हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्रिक गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वायुयान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको देखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, इसके लिए इसको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि आखिर वायुयान वाहक पोत होता क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स वायुयान वाहक पोत या विमान वाहक जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर जो है एक प्रकार के युद्ध पोत होते हैं जो तैरते हुए विमान तल के समान उपयोग में लाए जाते हैं। ओके, यह जो है विमान के तल के रूप में हम पानी के ऊपर इसको यूज करते हैं। यह कई लड़ाकू विमानों को लेकर के तैर सकते हैं, इस कारण इनका आकार अन्य किसी भी युद्ध पोत से अधिक विशाल होता है, बड़ा होता है। ओके, इस पोत पर एक रनवे यानी कि उड़ान पट्टी होती है जहां से वायुयान उड़ान भर सकते हैं अथवा उतर सकते हैं। ओके, तो आपको जो है मैं पिक्चर दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पोत दिख रहा है जिसके ऊपर आपको यहाँ पर हवाई पट्टी जो है दिख रही होगी, है ना। और यहाँ पर पहले से बहुत सारे आपको यहाँ पर लड़ाकू विमान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि तैनात किए गए हैं इस पोत के ऊपर में। तो यह एक विमान वाहक पोत है। यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़ाकू विमान यहाँ से फ्लाई भी कर रहा है। ओके, तो इस तरह का जो भी पोत होता है उसको हम विमान वाहक पोत या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनसे हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रोन, सेकंड ऑप्शन है टैंक, दूसरा है हेलीकॉप्टर, अगला है विमान वाहक पोत। तो जी हाँ, ऑलरेडी हम इसको समझ चुके हैं। तो हमारा जो नौसेना में शामिल किया गया है आईएनएस विक्रांत, यह एक विमान वाहक पोत है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। स्वदेशी ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, स्वदेशी यानी कि अपने देश में निर्मित। ओके, तो जो आईएनएस विक्रांत है वो हमारा स्वदेश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। ओके, ऑलरेडी ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही हमको इसका आंसर मिल जाता है। इसके दूसरे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आईएनएस विजय, ऑप्शन नंबर सी आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विराट। तो आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो हमारा स्वदेश निर्मित नहीं है, इसे हमने विदेश से खरीदा है और इसे खरीदा है हमने रूस से। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसे 2 सितंबर 2022 को हमारी नौसेना में शामिल किया गया है। ओके, इससे रिलेटेड नोट को हम पढ़ लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पीएम मोदी ने 2 सितंबर को भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सौंप दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक पॉइंट आता है आईएनएस विक्रांत, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में हो सकता है आईएनएस का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आईएनएस विक्रांत के चालू होने के साथ भारत के पास कुल कितने ऑपरेशनल विमान वाहक पोत हो गए हैं। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है ऑपरेशनल यानी कि कार्यरत। इस समय जो हमारे कार्यरत विमान वाहक पोत हैं उसकी संख्या 2 है। ओके, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड हम नोट जो है पढ़ लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। आईएनएस विक्रांत का जो नाम है वो नौसेना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है। नौसेना के पास पहले से ही विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य मौजूद है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। ऑलरेडी इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो देखिए दरअसल ऐसा है कि जो आईएनएस विक्रांत का जो नाम है इसके पहले भी हमारे पास एक विमान वाहक पोत था जो कि विदेशी था और उसका भी नाम आईएनएस विक्रांत ही था। तो अभी जो हमने स्वदेश निर्मित यानी कि हमने अपने देश में जो निर्मित किया है विमान वाहक पोत, इसका भी नाम हमारे जो विदेशी पहले से जो हमने जो खरीदा था विमान वाहक पोत उसी के नाम पर रख दिया गया है। ओके, बस अंतर इतना है कि पहले वो विदेशी था, अब यह जो है स्वदेश निर्मित है। अब यहाँ पे आप जो है कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि जो पुराना जो आईएनएस विक्रांत था उसको ऑलरेडी नौसेना से रिटायरमेंट दे दिया गया है ना। इसके बाद नया जो है शामिल किया गया है जो कि स्वदेश निर्मित है। ओके, चलिए, और यह जो पहला वाला जो आईएनएस विक्रांत था जिसको कि रिटायरमेंट दे दिया गया है उसको हमने खरीदा था ब्रिटेन से। ओके, इसके बारे में आगे और भी डिटेल से हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है CSL, ऑप्शन नंबर बी है हॉल, ऑप्शन नंबर सी है DRDO और ऑप्शन नंबर डी है सेल।
तो फ्रेंड्स हमारा आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL द्वारा किया गया है। और इससे जुड़ी हुई नोट है जिसको कि हमें ध्यान में रखना है, CSL का जो मुख्यालय है वो केरल में है और CSL का जो स्थापना किया गया वो 1972 में किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आईएनएस विक्रांत का जो डिजाइन है वो वारशिप डिजाइन ब्यूरो यानी WDB ने किया है। ओके, बनाया है किसने? तो CSL कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और इसका डिजाइन किसने किया है? तो वारशिप डिजाइन ब्यूरो। ओके, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बनाने में कुल कितना समय लगा? ओके, ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 13 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 45 वर्ष। तो फ्रेंड्स हमारा आईएनएस विक्रांत को बनाने में लगभग 13 वर्ष लग गए हैं। ओके, इसकी नोट से सब कुछ क्लियर हो जाएगी कि आईएनएस विक्रांत की जो नींव है वो 2009 ईस्वी में रखी गई थी। 18 मंजिले जितना ऊंचे इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 2400 कंपार्टमेंट है और आईएनएस विक्रांत का जो फ्लाइट डेक है वो लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। ओके, तो इतना बड़ा हमारा आईएनएस विक्रांत है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है? यह काफी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको जरूर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है पावर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है प्राउड ऑफ इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर सी है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट, ऑप्शन नंबर डी है द डिफेंडर ऑफ इंडिया। तो इसका सही जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, आई डिफेट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। इसको क्लियर करने के लिए जो है हम इसके नोट को पढ़ते हैं। इसका जो मोटो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, यानी यह जो लाइन है आई डिफेट दोज हु फाइट अगेंस्ट, यह लाइन जो है वो डायरेक्टली ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद में यह जो वाक्य है वो संस्कृत में है जमेब सब बुद्धि स्पर्धा। इसका हिंदी अनुवाद होता है मैं उन लोगों को पूरी तरह से हरा देता हूं जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसे जरूर याद रखने हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड कितनी है? 29 नॉट्स, 24 नॉट्स, 25 नॉट्स, 28 नॉट्स। तो इसका सही आंसर है 28 नॉट्स। इसका नोट्स है आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स है, अर्थात 51 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलती है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आईएनएस विक्रांत का आकार कितना है, यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 462 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा, ऑप्शन नंबर बी है 362 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा, ऑप्शन नंबर सी है 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा, ऑप्शन नंबर डी है 162 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा। ओके, चलिए इसकी ऊंचाई भी देख लेते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 18 मंजिले घर के लगभग बराबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आईएनएस विक्रांत को बनाने में कुल कितना खर्च आया है? ऑप्शन नंबर ए है 10,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 20,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 30,000 करोड़ और ऑप्शन नंबर डी है 50,000 करोड़। तो फ्रेंड्स इसको जो बनाने में खर्च आया है वो लगभग है 20,000 करोड़। ओके, यह जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा कैरियर माना जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आईएनएस विक्रांत को बनाने में लगभग कितने टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है 22,000 टन, ऑप्शन नंबर बी 11,000 टन, ऑप्शन नंबर सी 33,000 टन और ऑप्शन नंबर डी 44,000 टन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 22,000 टन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आईएनएस विक्रांत का कुल वजन कितना है? हम यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर की टोटल वजन की बात कर रहे हैं, देखिएगा इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 50,000 टन, ऑप्शन नंबर बी 80,000 टन, ऑप्शन नंबर सी 40,000 टन, ऑप्शन नंबर डी 20,000 टन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 40,000 टन। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है आईएनएस विक्रांत का कुल विस्थापन क्षमता या विस्थापन टन कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 50,000 टन, ऑप्शन नंबर बी है 80,000, ऑप्शन नंबर सी है 43,000, ऑप्शन नंबर डी है 20,000। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट टन या टनेज क्या होता है, यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं।
जो एरिया हमारा पानी के अंदर जो है, यहाँ पर आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, पानी के अंदर है, उस एरिया को हम डिस्प्लेसमेंट टनेज कहते हैं। इसको और भी क्लियर करने के लिए जो है आप यहाँ पर जो है नोट जो है चलिए हम देख लेते हैं। विस्थापन या विस्थापन टन भार पानी का वह भार होता है जो एक जहाज तैरते समय एक तरफ जो है धकेलता है या खाली करता है, जो बदले में एक जहाज और उसकी सामग्री का वजन होता है। यह आमतौर पर वाणिज्यिक जहाजों की बजाय नौसैनिक जहाजों पर लागू होता है और इसे तब मापा जाता है जब जहाज के ईंधन टैंक भर जाते हैं और सभी स्टोर स्टाफ सवार होते हैं। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, कुल विस्थापन टनेज पूछा जा रहा है या फिर आपको INS विक्रांत का कुल वजन पूछा जा रहा है। अगर वजन पूछेगा तो 40,000 टन और यदि विस्थापन टनेज पूछे तो 43,000। ओके, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। INS विक्रांत एक बार में समुद्र में कितने मील तक का सफर करने में सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए है 2500 मील, ऑप्शन नंबर बी 1800 मील, ऑप्शन नंबर सी 7500 मील और ऑप्शन नंबर डी है 5000 मील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7500 मील। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है INS विक्रांत का कुल कितने प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 50%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 76% और ऑप्शन नंबर डी 86%। तो फ्रेंड्स हमारा जो INS विक्रांत है उसका 76% जो है वो स्वदेशी है और बाद बाकी जो हिस्सा बच गया 24 वो विदेशी निर्मित है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पुराना INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था। इसे भारत ने 1957 में किस देश से खरीदा था? ऑलरेडी फ्रेंड्स इसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जो पुराना INS विक्रांत था जिसको कि अभी फिलहाल रिटायरमेंट दे दिया गया है, उसको हमने ब्रिटेन से खरीदा था। ओके, और इसको खरीदा था हमने 1957 में। ओके, यह हमारा प्रथम विमान वाहक पोत था। चलिए इसी के नाम पे जो है अभी जो हमने स्वदेश निर्मित बनाई है, इसी के नाम पे हमने इसका नाम भी रख दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके पहले जो है एक नोट भी है, इसे भी जान लेते हैं कि जब इसे ब्रिटेन से खरीदा गया था तब इस एयरक्राफ्ट का नाम HMS हर मैजेस्टीज शिप था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था या कब कमीशन किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1957, 1965, 1961 है और ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो खरीदा गया था वो तो 1957 में, बट जो कमीशन हुआ था या फिर कह लीजिए कि शामिल किया गया था जहाजी बेड़े में वो है 1961। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना से कब रिटायर कर दिया गया? ओके, देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपसे रिटायरमेंट पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए है 1997, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी 1998 और ऑप्शन नंबर डी है 1961। तो 1961 में तो शामिल किया गया है। ओके, तो ये आंसर हमारा नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1997। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पुराने INS विक्रांत के पहले कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन विद्याधर हरके, ऑप्शन नंबर बी कैप्टन राणा प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी KM करियप्पा और ऑप्शन नंबर डी है मानिक शाह। ओके, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन कट कर देता हूं मैं। इसका सही आंसर है कैप्टन विद्याधर हरके, जो हमारा पुराना INS विक्रांत था उसके पहले कमांडिंग ऑफिसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा विमान वाहक पोत के मामले में कौन सा देश शीर्ष है स्थान पे है, यानी कि किसके पास सबसे ज्यादा विमान वाहक पोत है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत है और इसकी संख्या है 11। ठीक है, इसके पास 11 विमान वाहक पोत हैं। इसको डीप से जानने के लिए हम यहाँ पर इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं कि टॉप 3 देश जो है कौन कौन से हैं जिनके पास कितनी संख्या में विमान वाहक पोत है यह देख लेते हैं। अमेरिका के पास है 11, भारत, इटली, चाइना और यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK यानी कि ब्रिटेन, इन चारों के पास जो है 2-2 विमान वाहक पोत हैं। ओके, यहाँ पर फ्रांस, रूस, स्पेन और थाईलैंड, इन चारों के पास केवल 1-1 विमान वाहक पोत है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है USS गेराल्ड R फोर्ड क्लास, ऑप्शन नंबर बी निमित्ज क्लास, ऑप्शन नंबर सी लियाओनिंग, ऑप्शन नंबर डी है सांडोंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ा जो विमान वाहक पोत है वो है USS गेराल्ड R फोर्ड क्लास और यह है अमेरिका का। ओके,
तो सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका के पास है, और पूछे कि सबसे बड़ा विमान वाहक किसके पास है, तो वो भी अमेरिका ही है, और उसका नाम है USS गेराल्ड आर फोर्ड क्लास। ओके, चलिए इसके नोट्स को हम देख लेते हैं। यह जो विमान वाहक पोत है वो विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह करीब 80 एयरक्राफ्ट के साथ 4539 जवानों को एक साथ लेकर के चल सकता है, यानी कि यहाँ पर 80 एयरक्राफ्ट जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, INS विक्रांत का पेनेंट नंबर या पताका संख्या क्या है? तो भाई सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि पेनेंट नंबर या पताका संख्या होता क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको फोटो में दिखा दूँ कि देखिए यहाँ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर खड़े हैं, और उनके पीछे में INS विक्रांत है, जिसके पीछे आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं R11 लिखा हुआ है। तो यही जो है पेनेंट नंबर होता है या पताका संख्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है R11, ऑप्शन नंबर बी है R31, ऑप्शन नंबर सी है R21, ऑप्शन नंबर डी है R13। तो फ्रेंड्स इसके नोट को जो है हम पढ़ते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पताका संख्या आखिर होता क्या है। पताका संख्या से युद्ध पोतों की पहचान की जाती है, जिसमें एक प्रतीक संख्या होता है जिसे पेनेंट नंबर या पताका संख्या कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल जहाज़ों की पहचान के लिए किया जाता है, जैसे कि INS विक्रांत का पताका संख्या R11 है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह एक तरह से जो है कह लीजिए प्रतीक है, पहचान के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, INS विक्रमादित्य का पेनेंट नंबर या पताका संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पिछले प्रश्न में आपको INS विक्रांत का पताका संख्या जो है बता दिया है। दरअसल यह जो है एक टेस्ट है, तो इसका आंसर जो है आपको ढूंढना है या फिर बताना है। पहले जो है ट्राई कीजिए, और यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है हमने प्रश्न संख्या 1 के पास दे दिया है, तो आप यहां से वीडियो को जो है पीछे कर दीजिए और प्रश्न संख्या 1 के ऊपर चले जाइए। वहां पर जाएंगे तो आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलता हूं मैं आपको इसी तरह की और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।